वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल वी। मेरी योग्यताओं का तुम्हारी बराबरी करना असंभव है, कनिष्ठ भाई। चांग युएर ने आह भरी, और जब उसने ये कहा तो उसका दिल भारी हो गया। क्या वो सचमुच हान ज्यू के योग्य है? अकेले भीतरी दरवाजे में उसके पास पहले से ही दो और प्रतिस्पर्धी है। मो जू की प्रतिभा उनसे भी आगे निकल गई। हान ज्यू ने उसे सांत्वना दी, तुम्हारे लिए मुझे पकड़ पाना वास्तव में असंभव है। तुम्हें बस अपना सर्वश्रेष्ठ अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम जैसे भिक्षुओं के लिए अमरता पहली प्राथमिकता है। ये सुनकर चांग युएर और भी उदास हो गई। बाद में चांग युएर ने संप्रदाय में हाल की घटनाओं के बारे में बात की। नेता ने किंगमिंग दानव संप्रदाय पर हमला करने के लिए 10 चोटियों के शिष्यों का नेतृत्व किया है और संप्रदाय की रक्षा के लिए 8 चोटियों को छोड़ दिया है। किंगमिंग दानव पंथ पर हमले की समाप्ति के बाद से आंतरिक संप्रदाय में खेती का माहौल पहले से कहीं अधिक हो गया है और सभी शिष्यों को संकट की भावना है। जो फैन फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है और क्लेश को दूर करने और स्वर्ण अमृत बनने की तैयारी कर रहा है। साधना की दुनिया में युकिंगजोग की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। प्रतिष्ठा के मामले में, उनकी ताकत के मामले में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ईश्वर, हत्या करने वाले बुजुर्ग का नाम खेती की दुनिया में भी फैला हुआ है। हालांकि हान जू कम प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन एक लड़ाई में उसकी बनियान प्रसिद्ध हो गई। 2 घंटे के व्यस्त काम के बाद चांग युएर चला गया। जैसे ही आत्मा एकत्र करने वाली श्रृंखला खोली गई, गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता काफी बढ़ने लगी। ऐसा लगता है कि संप्रदाय की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे अभ्यास की गति को प्रभावित कर सकती है। हान जू ने चुपचाप सोचा, मुझे बाद में ली किंगजी से कुछ गोलियां मांगनी होंगी। तुरंत हान जू ने अभ्यास करना जारी रखा। आधे साल बाद हान ज्यू की आंखों के सामने एक संकेत दिखाई दिया। किंगमिंग दानव संप्रदाय ने युकिंग संप्रदाय को निशाना बनाना छोड़ दिया और आपको एक जादुई हथियार और एक जादू की किताब मिलती है। दानव बंधन रस्सी और ग्रेट थाउजेंड थंडरस्टॉर्म प्राप्त करने पर बधाई। राक्षस को बांधने वाली रस्सी, इसमें एक शक्तिशाली बंधनकारी प्रभाव होता है और यह परिवर्तन के दायरे से नीचे सभी प्राणियों को बांध सकती है, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं। बड़े हजार तूफान, गरज के साथ आकाश और पृथ्वी की गड़गड़ाहट की आभा उत्तेजित हो सकती है और बहुत व्यापक क्षति के साथ दुनिया को नष्ट करने वाला तूफान आ सकता है। किंगमिंग दानव पंथ ने अंततः हार मान ली। मुझे कहना होगा कि वे वास्तव में लचीले हैं। उन सभी को पीटा गया और वे अपने गृहनगर छोड़कर भाग गए और उन्होंने बदला लेने की योजना बनाने का साहस किया। ऐसा लगता है कि किंगमिंग दानव संप्रदाय को निष्कासित कर दिया जाएगा। अब से दयान खेती की दुनिया में कोई और किंगमिंग दानव संप्रदाय नहीं होगा। हान जू मुस्कुराया और फिर दानव बांधने वाली रस्सी को उसके मालिक के रूप में पहचानने देना शुरू कर दिया। बाद में ग्रेट थाउजेंड थंडरस्टॉर्म पारित हो जाएंगे। डिकियान थंडरस्टॉर्म एक बड़े पैमाने पर विनाशकारी जादू है जो हान जू के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्हें इस तरह का भव्य जादू पसंद है। सुंदर होना जीवन भर चलने वाली बात है। उस रात युकिंग संप्रदाय के आंतरिक द्वार पर अचानक गरज के साथ बादल इकट्ठा हो गए और भयानक शक्ति ने 18 चोटियों को घेर लिया, जिससे हर कोई डर से कांपने लगा। किंगमिंग दानव पंथ हम पर फिर से हमला करने के लिए यहाँ है। किंगमिंग दानव संप्रदाय चला गया है। क्या ये राक्षसी पथ का एक और संप्रदाय हो सकता है? ये संभव है। आखिरकार किंगमिंग दानव संप्रदाय राक्षसों में सबसे मजबूत नहीं है। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आंतरिक संप्रदाय में रहने वाले 8 शिखर शिष्य बेहद घबराए हुए थे और यहां तक कि बुजुर्ग भी बहुत घबराए हुए थे। जल्द ही बुजुर्गों को पता चला कि आध्यात्मिक शक्ति हान जू की गुफा से आती है और आकाश में गरजते बादलों ने आंतरिक दरवाजे को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जादू का अभ्यास कर रहा हो? फुफकार, बुजुर्ग हान जू से और भी अधिक भयभीत थे। आकाश में गरजने वाले बादल जल्द ही छट गए और यू क्विंगजोग शांत हो गए। कुछ ही समय बाद एक अज्ञात बुजुर्ग ने खुलासा किया कि अभी दृश्य ये था कि बुजुर्ग झानशेन जादू का अभ्यास कर रहे थे। इस घटना के फैलने के बाद युकिंग संप्रदाय के शिष्यों की सुरक्षा की भावना बहुत बढ़ गई। कुछ साल पहले युद्ध के बाद एल्डर झानशेन उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए।
जब तक ईश्वर, हत्या करने वाला बुजुर्ग यहाँ है, उन्हें कुछ नहीं होगा। 2 साल बाद हान जू की खेती अभी भी नेसेंट सोल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी और वह पहले से ही तीसरे स्तर के करीब था। ये गति काफी तेज है। जब से हान जू आंतरिक संप्रदाय में शामिल हुआ, पारस्परिक संबंधों में अधिकांश नवजात आत्मा साधकों ने अपनी खेती नहीं बढ़ाई है। हान अपनी प्रगति से बिल्कुल संतुष्ट है। आखिरकार वह 800 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है, दिव्य परिवर्तन के दायरे में प्रवेश कर सकता है और एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर रह सकता है। क्या एल्डर हान आजाद है? गुफा के बाहर से आवाज आए। ली क्विंगजी की आवाज। हान जू ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, गुफा का पत्थर का दरवाजा खोला और ली क्विंगजी को अंदर जाने दिया। ली किंगजी का चेहरा युवाओं से भरा है। यूकिंग संप्रदाय हाल ही में प्रधानाध्यापक के रूप में बहुत राजसी रहा है। स्वाभाविक रूप से उसके पास सबसे अधिक चेहरा है। वो अंदर गया, इस सहज गुफा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये गुफा अभी भी एल्डर हान के लिए थोड़ी छोटी है। क्या आप अभ्यास करने के लिए मुख्य शिखर पर जाना चाहते हैं? हान जू ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे यहाँ रहने की आदत है। उसने अन्य लोगों की सांसों को महसूस किया और गुफा के बाहर कोई इंतजार कर रहा था। उसकी खेती बहुत कमजोर थी और ऐसा लग रहा था कि उसने अभी एक नींव स्थापित की है। यदि आप जन्मजात भाग्य का पता लगाते हैं, तो क्या आपको इसकी उत्पत्ति की जांच करनी चाहिए? हान जियो की आंखों के सामने शब्दों की एक पंक्ति उभर आई और उसने तुरंत इसकी जांच की। यांग तियानडोंग, दानव संत के रक्त से असाधारण प्रतिभाओं के साथ आधा मानव और आधा राक्षस पैदा हुआ था। हालांकि जब वह छोटा था तो उसने नियंत्रण खो दिया और एक राक्षस में बदल गया। अपने साथी शिष्यों को चोट पहुंचाई और कैद कर लिया गया। किंगमिंग दानव संप्रदाय, सौभाग्य से उसे यूकिंग संप्रदाय द्वारा बचाया गया था। एक और नायक टेम्पलेट। किंगमिंग दानव संप्रदाय अद्भुत है। वास्तव में 2 लोगों के अंदर जन्मजात भाग्य छिपा होता है। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा, यू क्विंगजोग के पास भी 2 थे। वास्तव में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन कुछ ही प्रतिभाएं अंत तक जीवित रहती हैं। उस मामले में मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। अगर एल्डर हान को कोई जरूरत है तो आप सीधे पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही सभी बड़ों को नमस्ते कह दिया है। आपका छोटा सा मामला यूकिंग संप्रदाय का बड़ा मामला है। एक मुस्कान। हान जू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर, आपकी दयालुता के लिए। हालांकि वो यूकिंग संप्रदाय में सभी से आगे निकल गया है, लेकिन वह अहंकारी नहीं है क्योंकि वो अभी भी यूकिंग संप्रदाय में रहना चाहता है। अब ये काफी अच्छा है। वैसे क्या एल्डर हान एक शिष्य को स्वीकार करना चाहता है? बस उसे कुछ सलाह दे। इस लड़के के पास उत्कृष्ट योग्यताएं हैं और भविष्य में बड़ा होने पर वो आपका सम्मान कर सकेगा। उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा और यांग तियानडोंग को अंदर बुलाया। यांग तियादोंग अपनी विशेषताओं के साथ लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। हालांकि वह सुंदर नहीं था, लेकिन उसके अंदर पशुता की गहरी भावना थी। जब उसे पहना जाता था तो वह कुछ अनोखा दिखता था। वो हान जू के पास आया और बहुत विनम्र तरीके से घुटनों के बल बैठ गया। हान जू अवचेतन रूप से मना करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा, शिष्यों को प्रशिक्षित करना अच्छा होगा। भविष्य में बड़े होने पर वे उनके सहायक भी होंगे। शिष्यों को स्वीकार करना ठीक है, लेकिन उसे यूकिंग संप्रदाय के कौशल को चुनना होगा। मैं केवल मंत्र और जादुई शक्तियों को सिखाने के लिए जिम्मेदार हूं। हान जू ने सोच समझकर कहा। ली क्विंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौशल के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह पहले यूकिंग संप्रदाय का शिष्य नहीं था। मैं उसे आंतरिक संप्रदाय के कौशल दे सकता हूं, लेकिन अगर वह कौशल में महारत हासिल करना चाहता है तो उसे संचय करने की आवश्यकता होगी, योग्यता और योगदान। ली किंगजी ने टोकन का एक गुच्छा निकाला, जिनमें से सभी पर जान शेन शब्द उकेरा हुआ था। ये आपके ईश्वर, हत्यारे बुजुर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले टोकन है। इन्हें भविष्य में आपके शिष्यों को दिया जा सकता है। ली किंगजी ने बोलना समाप्त करने के बाद वो मुड़े और चले गए। हान ज्यू ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक टोकन यांग तियानडोंग के पास उड़ गया और अन्य सभी टोकन लिटिल यूनिवर्स बेल्ट में डाल दिए गए। यांग तियानडोंग ने आप पर अच्छी छाप छोड़ी है और वर्तमान अनुकूलता 1 सितारा है। केवल 1 स्टार।
हान जू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, मेरे शिक्षक ने आपकी उत्पत्ति का अनुमान लगाया है। आपका नाम यांग तियानडोंग है। आप आधे इंसान और आधे दानव है। आपको किंगमिंग दानव पंथ द्वारा कैद किया गया था, है ना? यांग तियानडोंग ने सदमे में अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। आने से पहले ली किंगजी ने विशेष रूप से उससे कहा कि वो अपने अतीत के बारे में किसी को न बताए। अप्रत्याशित रूप से हान ज्यू ने सीधे तौर पर इसका अनुमान लगाया। क्या यह वो भयानक शक्ति है जो रूपांतरित भगवान को एक तलवार से मार सकती है? यांग तियानडोंग का आपके प्रति पक्ष बढ़ गया है और वर्तमान अनुकूलता 3 स्टार है। यांग तियानडोंग ने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर वास्तव में शक्तिशाली है। वो इन सभी चीजों को गिन सकता है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। वह रुक गया, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक लाल पंख दिखाई दिया। उसने गंभीरता से कहा, मास्टर, यह वही है जो मेरे पिता पीछे छोड़ गए थे। इसमें उनके अद्वितीय कौशल शामिल है। आपको अभ्यास करने के लिए ईश्वर परिवर्तन के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। मेरी योग्यता, दूरी परिवर्तन भगवान अभी भी जल्दी है। मास्टर को पहले इसे सीखने दो और फिर बाद में मुझे सिखाओ। हान जू ने लाल पंख लिया और अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसमें प्रवेश किया। इसके तुरंत बाद उसे महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली शक्ति उसकी चेतना को अवरुद्ध कर रही है। ऐसा लगता है कि किसी को बलपूर्वक तोड़ने के लिए रूपांतरित आत्मा की चेतना की आवश्यकता है। यांग तियानडोंग के बारे में 3 सितारा अनुकूल धारणा है, इसलिए उसे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब मैं इसे पहले स्वीकार करूंगा। आप 10 वर्षों तक आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करेंगे। मुझे तपस्वी पसंद है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मैं आपको मंत्र सिखाऊंगा। हान जुए ने कहा, और यह सुनने के बाद यांग तियादोंग ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। हान जू ने किनारे की ओर इशारा किया और कहा, आपको ध्यान और अभ्यास करने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए। बाद में हान जू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। यांग तियादोंग उठ खड़ा हुआ और उसे बैठने के लिए एक कोना मिल गया। उसे अपमानित करने के डर से उसने हान जू की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने तुरंत अभ्यास करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उन्हें पता चला कि इस गुफा की आभा अत्यंत समृद्ध है। अमरता का अभ्यास करने के लिए यह एक अच्छी जगह है। जब से आत्मा एकत्रित करने वाली श्रृंखला और नई स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने को गुफा में जोड़ा गया, गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा समृद्ध हो गई है और हान ज्यू की अभ्यास गति तेज और तेज हो गई है। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। हान जुए की खेती युआनएन क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच गई। ये सफलता की गति सामान्य से बिल्कुल परे है। इस साधना गति के अनुसार भगवान बनना भी अधिक दूर नहीं है। हान जू ने अपनी आंखें खोली। पिछले 10 वर्षों में यांग तियादोंग की खेती फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गई। 10 वर्ष और छोटे क्षेत्र के 6 स्तर, निर्णायक गति बहुत अच्छी है। वो सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, हान जुए ने कहा। शिष्य यांग तियादोंग अचानक उठे और जल्दी से हान जू की पूजा करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। आप इन 10 वर्षों में कैसा महसूस करते हैं? हान जू ने पूछा। यांग तियादोंग ने उत्तर दिया, मुझे बहुत लाभ हुआ है। न केवल मेरी साधना में सुधार हुआ है, बल्कि मैंने कई सच्चाइयां भी सीखी हैं। अरे बाप रे, 10 साल हो गए। यांग तियादोंग मन ही मन विलाप करने लगा। पिछले 10 वर्षों में वो अनगिनत बार निराशा में पड़ चुका है। लेकिन उसे लगा कि यह उसके लिए हान एब्सोल्यूट की परीक्षा थी और वह हार नहीं मान सकता था। यदि वो पहला स्तर भी पार नहीं कर पाता, तो हान जू उसे कभी भी अपना प्रत्यक्ष शिष्य नहीं मानता। हान जू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या इस आदमी को अब भी सच्चाई का एहसास है? घमंड। मैं 100 वर्षों से अधिक समय से एकांत में हूं, लेकिन मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। हान जू ने महसूस किया कि इसे चमकाना जरूरी है और कहा, बाहर जाओ और कार्य करो। मुझे याद है कि संप्रदाय कार्य भवन में एक मासिक योगदान सूची है। जब आप मासिक सूची में प्रथम बन जाएं तो वापस आ जाएं। जब यांग तियानडोंग ने ये सुना तो वो तुरंत खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ तो लगभग गिर ही गया। 10 साल तक बैठने के बाद उनका निचला शरीर अकड़ गया था। वह झट से झुककर सलाम करने लगा, मुड़ा और चला गया।
हान जू ने अपना हाथ लहराया और गुफा का दरवाजा खोला। यान तियानडोंग के चले जाने के बाद हान जू ने कुछ देर सोचा और दिव्य विचार की गोली निकाली जो उसने तब प्राप्त की थी जब उसने पहले ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र को मार डाला था। डिवाइन माइंड पिल विशेष रूप से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। अपनी चेतना को बढ़ाने के बाद वह यान तियानडोंग द्वारा उसे दिए गए लाल पंखों को आजमाने के लिए आया। दवा की बोतल में 9 गोलियां थीं और हान जू ने उन्हें तुरंत ले लिया। शेन नियान गोली लेने के बाद हान जुए को अचानक चक्कर आने लगा। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन जब वह जागे तो उन्होंने पाया कि उनकी चेतना दोगुनी हो गई है। वह सुखद आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह अमृत काफी शक्तिशाली है। हान जू ने इसे लेना जारी रखा। आधे महीने बाद सभी 9 डिवाइन माइंड पिल्स लेने के बाद प्रभाव उल्लेखनीय था और उनकी चेतना बढ़ गई। 10 गुना से भी अधिक बढ़ाया गया। आप इस अमृत को जितना अधिक लेंगे, प्रभाव उतना ही तीव्र होगा, जो बहुत जादुई है। हान ज्यू ने फिर से लाल पंख निकाला और अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसमें प्रवेश किया। उछाल, वह शक्तिशाली प्रतिरोध फिर प्रकट होता है। हान जू ने अपने दांत पीस लिए और कायम रहा। उससे टकराती है दिव्य चेतना। लगभग 3 सेकंड तक चले, उसने प्रतिरोध के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। इसके तुरंत बाद हान ज्यू के दिमाग में बड़ी मात्रा में यादें उमड़ आईं। अलौकिक शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम। यह एक जादुई शक्ति है जो किसी के शरीर के आकार को 10,000 गुना बढ़ा सकती है। ये जादुई शक्ति कई मिथकों में दिखाई देती है। जब आप इसका पूर्णता से अभ्यास करते हैं तो आप 10,000 फीट का शरीर पा सकते हैं। हान जू को सुखद आश्चर्य हुआ। ये जादुई शक्ति भव्य थी और उसे यह पसंद आया। अल्पविराम, पहाड़ों के बीच भिक्षुओं का एक समूह जा रहा था। यह मोर रिवेंज ही था जो सबसे आगे था। मोर रिवेंज ने अब स्वर्ण अमृत प्राप्त कर लिया है और एक सच्चे मूल शिष्य बन गए हैं। उन्हें और 2 पुरुष शिष्यों को छोड़कर बाकी सभी किशोर और लड़कियां थीं। क्या जैड किंग संप्रदाय आगे है? ओह, क्या मैं चुनाव हार जाऊंगा? चुनाव हारना सामान्य बात है। भविष्य में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना। मैं तुम्हें एक बांसुरी वाला लड़का बनने दूंगा। तुम्हारी सीटी बजाने की क्षमता के साथ फिर से बांसुरी का अभ्यास करना अच्छा होगा। 18 चोटियों में से कौन सबसे शक्तिशाली है? मुझे नहीं पता। वरिष्ठ मो तब हमें इसका परिचय देंगे। ये सभी लड़के और लड़कियां युकिंग संप्रदाय के नए शिष्य हैं। मोकियू ने हाल ही में शिष्यों की भर्ती का काम संभाला है। यदि ओल्ड इमोर्टल दाओलेई मोकियानफेक का समर्थन करना चाहते हैं तो केवल मुख्य शिष्य ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें सत्ता में भी होना चाहिए। शिष्यों की भर्ती करना अपने ही लोगों के एक समूह को जीतने का सबसे आसान तरीका है। अपने पीछे की चर्चा सुनकर मोकियानफेक मुस्कुराए। मुझे याद है कि जब वह जैड किंग संप्रदाय में शामिल हुए तो वे कितने उत्साहित थे। ठीक तभी सामने से हवा में टूटने की आवाज आई। मोकियानफेक ने अवचेतन रूप से अपनी तलवार निकाली, उसे घुमाया और एक बांस के तीर को टुकड़ों में काट दिया। फिर बांस के तीर के टुकड़े जहरीली धुंध में बदल गए और सभी दिशाओं में फैल गए। पीछे खड़े रहो, दुश्मन का हमला है, मोकियानफेक ने गहरी आवाज में कहा और वह उछल पड़ा और अपनी तलवार से छुपे हुए हमलावर पर हमला कर दिया। ये पुआल टोपी पहने एक आदमी था। उसका चेहरा पुआल टोपी से ढका हुआ था। उसने अपनी पीठ से 2 कैंची निकाली। ब्लेड चमकदार और ठंडे थे। मोकियू का सामना करते हुए जो उसे मारने आ रहा था, रेनकोट वाला आदमी अचानक 5 क्लोनों में बदल गया और उन सभी ने मोकियू को मार डाला। मोकियांगवन ने अपनी तलवार घुमाए और गरज के साथ बिजली चमकी, एक बड़े जाल में बदल गई और रेनकोट पहने आदमी और उसके क्लोन पर झपट पड़ी। कोयर रेनकोट वाला आदमी तेजी से घूमा और एक काले बवंडर में बदल गया जो जोर से गड़गड़ाहट और बिजली के जाल को फाड़ रहा था। मोकियानफेंग घबराए नहीं, उन्होंने अपने बाएं हाथ से जादू के फॉर्मूले को दबाया और उसे जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट और बिजली बहुत तेज गति से जमीन पर गिरी। जैसे ही कोयर रेनकोट वाला आदमी उतरा, वह बिजली की चपेट में आ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मोक्यूएन आत्मसमर्पण करने की तैयारी करते हुए आगे बढ़े। उछाल, उसके बगल की जमीन अचानक फट गई और रेनकोट पहने एक अन्य व्यक्ति जमीन से बाहर आया और उसने मोर रिवेंज पर चाकू से हमला कर दिया। गुप्त रूप से प्रतिशोध और अभिशाप न लें, शत्रु कहां से आया?
यू क्विंगजोव के चरणों में मुसीबत खड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, उसके पीछे जमीन से एक ताबीज निकला और तेजी से उसकी पीठ से चिपक गया। मो कियुइन तुरंत हिलने डुलने में असमर्थ हो गया और अपनी जगह पर जम गया। पूफ! कॉयर रेनकोट पहने व्यक्ति ने मो कियू की छाती पर चाकू से वार किया और ब्लेड पर खून बिखर गया। मो रिवेंज की पुतलियां फैल गईं और उसका दिल निराशा से भर गया। उफ! बाकी लोग एक के बाद एक पीछे हट गए, ये देखकर कि मो यवन गंभीर रूप से घायल हो गए, वे सभी घबरा गए। सभी लोग घुटने टेक दें। हम केवल बदला लेने के लिए मो को गिरफ्तार करेंगे। यदि तुमने हमारे साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो तुम सभी मर जाओगे। कॉयर रेनकोट पहने एक आदमी गहरी आवाज में चिल्लाया, जिससे शिष्य इस हद तक डर गए कि उनके पैर कमजोर हो गए और वे सभी घुटनों के बल बैठ गए। लड़कों और लड़कियों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, और उनमें से प्रत्येक पीला पड़ गया, पूरे शरीर कांपने लगा और बोलने की हिम्मत नहीं की। मो किवेन हिल नहीं सका। उसने अपने सामने रेनकोट पहने आदमी को देखा और गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तियानागान पृथ्वी दुष्ट कॉयर रेनकोट भूत युकिंगजोग ने एक बड़ा निषेध किया है। मैं तुम्हें पहले वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें केवल ये बता सकता हूं कि युकिंगजोग की आपदा आ रही है। कॉयर रेनकोट पहने व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, उसकी आवाज कर्कश थी। जब मो वेंजेंस ने ये सुना तो उसके चेहरे पर अविश्वास के साथ उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक तभी गड़गड़ाहट। किसी समय पहाड़ों के बीच एक विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका ऊपरी शरीर बादलों के समुद्र में डूबा हुआ था और आसपास के पहाड़ों की ऊंचाई केवल उसकी कमर तक पहुंच गई थी। इस विशाल के सामने हर किसी को अपनी तुच्छता महसूस होती थी, जैसे चींटियां लोगों को देखती हैं। रेनकोट पहने दो आदमी इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ कांप गए, क्योंकि इस विशालकाय ने युकिंग संप्रदाय का ताओवादी चोला पहन रखा है। हान ज्यू, जो स्वर्ग और पृथ्वी के जादू का उपयोग कर रहा था, ने आकाश और पृथ्वी की ओर देखा। बादलों और कोहरे ने उसकी अधिकांश दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वह बहुत उत्साहित था। ये जादुई शक्ति अविश्वसनीय है। हान जू अब कम से कम 1000 फीट लंबा है। यह कोई भ्रम नहीं है कि उसका भौतिक शरीर वास्तव में इतना विशाल है, लेकिन उसके वस्त्र का आकार भी बड़ा हो गया है, जो कि बेहद चमत्कारी है नाटकीय ढंग से। अलौकिक शक्ति सचमुच अथाह है। हान जुए को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक लात से किसी पहाड़ को गिरा सकता है, और इस शक्तिशाली भावना ने उसे प्रफुल्लित कर दिया। ये स्थान अभी भी युकिंग संप्रदाय से कुछ दूरी पर है। सनसनी पैदा न करने के लिए हान जू विशेष रूप से यहाँ आए थे। फा तियान जियांग डी वास्तव में अद्भुत है। हजारों फीट लंबे शरीर के साथ नवजात आत्मा क्षेत्र उसे काट नहीं सकता। हान जू को गर्व महसूस हुआ। वह जाने ही वाला था कि अचानक उसे लड़ाई की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा और कुछ ही दूरी पर पहाड़ों में चींटियों का एक समूह देखा। ओह, चींटियां नहीं, यह मानव है। हान जू को पहले तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन बाद में लगा कि उनमें से एक सांस परिचित थी। क्या यह मो का बदला नहीं है? उसने ध्यान से देखा और मो यवन को चाकू मारते देखा। मैं पूछता हूँ, युकिंग संप्रदाय के द्वार पर हमारे संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों को मारने की हिम्मत कौन करता है? एक ईश्वर हत्यारे बुजुर्ग के रूप में हान जू कैसे चुपचाप बैठकर देख सकता था? वह तुरंत रूपांतरित हो गया और हवा में गायब हो गया। एक ही समय पर कॉयर रेनकोट पहने दो आदमी होश में आए। उनमें से एक बुदबुदाया, क्या तुम अभी चकाचौंध हो गए हो? दूसरे ने कहा, शायद यह एक भ्रम है। युकिंगजोग पक्ष भी सदमे में था। किसी कारण से मोकियानफेक को लगा कि यह आकृति परिचित थी। पुकारना। अचानक हवा का एक झोंका आया। मो किवेन को लगा कि उसकी आंखें झिलमिला रही हैं, और उसके बगल में रेनकोट पहने दो लोगों ने खून की उल्टियां की और बाहर निकल गए। अचंभे में मो क्यूएन ने किसी को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। निश्चित रूप से यह वही था। जैसे ही उसकी पलकें झपकी, हान जू और रेनकोट पहने दो आदमी गायब हो गए। बाकी लोग भी अपनी जगह पर जमे रहे और काफी देर तक होश में नहीं आ सके। एक लंबे समय मो रिवेंज ने गुस्से में कहा, तुम आकर मुझे क्यों नहीं बचाते? उसके सीने में भी चाकू घुसा हुआ था। अन्य लोग आसपास एकत्र हो गए। वरिष्ठ भाई मो, क्या आप ठीक हैं? अभी वह व्यक्ति कौन था?
एक और सवाल, ये हमारे युकिंग संप्रदाय का ईश्वर हत्यारा बुजुर्ग होना चाहिए। सीनियर ब्रदर मो को चोट पहुंचाने में सक्षम होने के लिए इसमें 2 स्वर्ण अमृत स्वामी होने चाहिए। एक पल में 2 स्वर्ण अमृत स्वामी को हराने के लिए ये केवल एल्डर गॉड स्लेइंग ही हो सकता है। बुजुर्ग ईश्वर हत्याकार, क्या वह जैदकिन संप्रदाय का शक्तिशाली देवता निर्माण विशेषज्ञ है जो साधना की दुनिया में प्रसिद्ध है? अल्पविराम, मुख्य शिखर हेडमास्टर हॉल है। हान जू सीधे दरवाजे पर गया और ली क्विंगजी को जगाया। इससे पहले कि ली क्विंगजी कुछ बोल पाता, उसने काले कपड़े पहने 2 बेहोश लोगों को जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग उनकी आत्माओं पर प्रभाव डालने के लिए किया, जिससे वे थोड़े समय में जागने में असमर्थ हो गईं। ये दोनों बदला लेने के लिए मो को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। हान जू ने ये शब्द छोड़ दिए और जल्दी से चला गया। ली क्विंगजी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए और फिर धीरे से हॉल में 2 लोगों की ओर देखा। दूसरी ओर हान जू जियानटियन गुफा हवेली में लौट आया। वह लकड़ी के बिस्तर पर बैठ गया और पसर गया। यदि आप युकिंग संप्रदाय के लोगों का अपहरण करने का साहस करते हैं, तो आप संभवतः एक और दुश्मन हैं। युकिंग संप्रदाय द्वारा किंगमिंग दानव संप्रदाय को नष्ट करने के बाद वे प्रकट होंगे और वे निश्चित रूप से मजबूत होंगे। हान जू ने चुपचाप सोचा। कुआं, अंतहीन परेशानियां, क्या यही है जीवन? आपको शीघ्रता से दिव्य परिवर्तन के दायरे में प्रवेश करना होगा। हान जुए को अचानक महसूस हुआ कि नैसेंट सोल क्षेत्र भी बहुत असुरक्षित था। अगली सुबह जल्दी ली किंगजी और सुप्रीम एल्डर उसे ढूंढने आए। हान जू ने गुफा खोली और उन्हें अंदर जाने दिया। टस्क, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग मुख्य शिखर पर स्थित औषधि उद्यान के समान हो रही है, सर्वोच्च बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। हान जू का दोबारा सामना करते हुए वह अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार दशकों पहले उसका ताओवादी दिल हान जू द्वारा तोड़ दिया गया था। अब जब उसने अपनी जादुई शक्तियां वापस पा ली हैं, तब भी वह हान जू का सामना करते समय थोड़ा अप्राकृतिक महसूस करता है। ली क्विंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुफा अभी भी थोड़ी छोटी है। क्या आप किसी से इसे बड़ा बनाने के लिए कहना चाहते हैं? हान जू ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह ऐसे ही अच्छा है। भले ही आप बहुत बड़े हों, ये बहुत अकेला है। यदि वर्तमान प्रधानाध्यापक और पूर्व प्रधानाध्यापक एक साथ आ जाएं तो परेशानी तो होगी ही। आइए ईमानदार रहें, क्या यू क्विंगजोंग फिर से मुसीबत में है? हान जू ने पूछा। कल पकड़े गए 2 लोगों की पहचान शायद सरल नहीं है। ली क्विंगजी ने आह भरी और कहा, वे 2 लोग कोइरुइट संप्रदाय के सदस्य हैं। युकिंग संप्रदाय लगभग 1000 वर्षों से स्थापित है और कोइरुइट संप्रदाय हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। उनके ठिकाने रहस्यमय हैं। उन्होंने दुनिया को एकीकृत किया है। 1000 साल पहले दयान की खेती बाद में धर्मी संप्रदायों द्वारा पराजित हो गई और फिर वे फिर से वापस आ गए और हमारे कई प्रतिभाशाली शिष्यों को पकड़ लिया, और ऐसा लगता है उन्होंने जिन शिष्यों को पकड़ लिया वे सभी प्रतिभाशाली हैं। सुप्रीम एल्डर ने कहा, उन्हें जासूस होना चाहिए। किंगमिंग दानव संप्रदाय के जासूसों को पहले नहीं मिटाया गया है, खासकर बड़े स्तर पर छिपे जासूसों को। मुझे संदेह है कि उन्होंने जानबूझकर बदला लेने के लिए कोइरुई पवित्र संप्रदाय को ढूंढ लिया। कोयर रेनकोट का पवित्र पंथ, नाम दिलचस्प है। हान जुए ने पूछा, क्या कोई पवित्र पंथ में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन है? क्या शून्य का कोई पिघलना है? ली किंगजी ने उत्तर दिया, परिवर्तन करने वाले देवता अवश्य होंगे, लेकिन मैं रोनगक्सु के बारे में नहीं जानता। ओह, हान जू अचानक फिर से भागना चाहता था। बेशक, बस यही सोच रहा हूं कि मैं भागकर कहां जा सकता हूं। सर्वोच्च बुजुर्ग ने कहा, हम धर्मी संप्रदायों को एकजुट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक संप्रदाय का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। इस अवधि के दौरान युकिंग संप्रदाय को उम्मीद है कि आप इसकी रक्षा करेंगे। आपको युकिंग संप्रदाय के प्रधानाध्यापक और सर्वोच्च बुजुर्ग के अनुरोध का सामना करना पड़ता है। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1. यदि आप अनुरोध को अस्वीकार करते हैं और युकिंग संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह करते हैं, तो आपको एक सौंदर्य गोली मिलेगी। 2. अनुरोध पर सहमत हों, अभ्यास जारी रखें, युकिंग संप्रदाय की रक्षा करें और प्रधानाध्यापक के वापस आने से पहले युकिंग संप्रदाय को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं, और आपको एक जादुई गुप्त पुस्तक और आध्यात्मिक साधना अमृत की एक बोतल मिलेगी।
लंबे समय से प्रतीक्षित विकल्प हान ज्यू के सामने आया। दूसरे लेख का इनाम बहुत उदार है। आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक अमृत भी है। कोई बात नहीं। हान जू तुरंत सहमत हो गए। जब तक आप बाहर नहीं जाते, किसी भी चीज के बारे में बात करना आसान है। ली किंगजी को सुखद आश्चर्य हुआ। हान जू के प्रति उनकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई, 4 सितारा अनुकूलता तक पहुंच गई। दोनों के चले जाने के बाद हान जू तुरंत अभ्यास की स्थिति में आ गया। बहुत खतरनाक। आपको अपनी खेती में सुधार करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। हान जू ने चुपचाप सोचा। यद्यपि वह पहले से ही एक ही समय में 6 प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, दिव्य परिवर्तन प्राप्त करने में दशकों लगेंगे। दशकों। कई प्राणियों के पास अपने जीवन काल में केवल इतना कम समय होता है। अल्पविराम। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। हान ज्यू नेसेंट सोल दायरे के 5वें स्तर तक पहुंच गया और उसका जीवन काल 1080 वर्ष तक बढ़ गया। ऐसी प्रगति बुरी नहीं है। हान जू बहुत संतुष्ट था। उसे अचानक कुछ याद आया। शिष्य यांग तियानडोंग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? उसने रिश्ता खोला और ईमेल पर चमकता हुआ लाल बिंदु देखा। उन्होंने तुरंत ईमेल खोलकर चेक किया। आपके मित्र ली किंगजी पर कोयर रेनकोट होली कल्ट द्वारा हमला किया गया था, X14। आपके मित्र सर्वोच्च बुजुर्ग पर कोयरुई पवित्र पंथ द्वारा हमला किया गया था, X26। आपके शिष्य यांग तियानडोंग पर कोयरुई पवित्र पंथ द्वारा हमला किया गया था। आपके शिष्य यांग तियानडोंग को कोयरुई पवित्र पंथ द्वारा पकड़ लिया गया था। आपके मित्र झोउ फैन पर रेनकोट कपड़ों के पवित्र पंथ द्वारा हमला किया गया था, X8। अल्पविराम। नीचे देखने पर सभी पर कोयरुई पवित्र पंथ द्वारा हमला किया गया था। ये पहले किंगमिंग दानव संप्रदाय का सामना करने से भी अधिक शानदार था। हान जू ने देखा कि उसका प्रशिक्षु पकड़ा गया था। तार्किक रूप से कहें तो एक गुरु के रूप में उन्हें एकांत छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। हान जू को लगा कि यह एक जाल है, कहीं से एक रहस्यमय शक्ति उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है और उसे जोखिम लेने के लिए मजबूर कर रही है। उसे भाग्य से लड़ना चाहिए और कभी जोखिम नहीं लेना चाहिए। हान जुए ने अचानक सोचा, क्या युकिंग संप्रदाय के भीतर कोयरुइट संप्रदाय के लोग हैं? उन्होंने तुरंत युकिंग संप्रदाय के लोगों का परीक्षण करने के लिए सिम्युलेटेड ट्रायल फंक्शन का उपयोग किया। उन्होंने सबसे पहले युकिंग संप्रदाय में अपने अलावा सबसे मजबूत व्यक्ति की खोज की। पुरानी अमर दावले, नवजात आत्मा क्षेत्र का 7वां स्तर, युकिंग संप्रदाय के तियानली पीक के बुजुर्ग, कोयरुई पवित्र संप्रदाय के गुप्त उपयाजक। हान जू स्तब्ध रह गया, क्योंकि ओल्ड इम्मोर्टल दावलेई को उसके प्रति कोई स्नेह या नफरत नहीं थी, इसलिए उसे ओल्ड इम्मोर्टल दावलेई के बारे में कभी पता नहीं चला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी एक वेयरवुल्फ होगा। कोयर रेनकोट पवित्र पंथ का गुप्त उपयाजक। हान जुए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये बूढ़ा कुत्ता बहुत अच्छे से छुपता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दानव संप्रदाय के साथ लड़ाई के बाद कई बुजुर्गों के मन में हान ज्यू के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन पुराने अमर दावलेई के बारे में नहीं। इससे पता चला कि यह आदमी एक कुशल कारीगर है। वेयरवुल्फ। इसका सामना कैसे करें? उसे सीधे मार डालो या पहले सबूत ढूंढो। हान जू ने उसकी ठुड्डी को छुआ और झिझका। उसने कुछ देर सोचा, उठा और यूयू पीक की ओर चला गया। परी जिक्सुआन भरोसेमंद है और उसके पारस्परिक संबंधों से यह नहीं पता चलता है कि वह एक शिल्पकार है। यूयू पैलेस के सामने पहुंचकर दरवाजा तेजी से खुला और हान जू तुरंत महल में प्रवेश कर गया। इस बार उन्होंने घुटने नहीं टेके, बल्कि केवल अपनी मुट्ठी बांधी और सलाम किया। मास्टर, मुझे पता चला कि बुजुर्गों के बीच कोयरुई पवित्र पंथ का विवरण है। इससे कैसे निपटें? उन्हें सीधे मारें या पहले सबूत इकट्ठा करें? परी जिक्सुआन ने अपनी आंखें खोली और धीरे से पूछा, कौन? तियानलेई पीक से पुराना अमर दावलेई। मारना? कुआं? हान जू स्तब्ध रह गया। यह उस बातचीत जैसा कुछ नहीं था जो उसके मन में थी। क्या ऐसा हो सकता है कि परी जिक्सुआन को पुरानी परी दावलेई के प्रति द्वेष हो? परी जिक्सुआन ने गुनगुनाया, मेरे मालिक ने लंबे समय से देखा है कि उसके साथ कुछ गलत है। चूंकि आपने ऐसा कहा है, ये सच होना चाहिए। हान जू ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। परी जिक्सुआन ने कुछ देर सोचा और फिर उठ खड़ी हुई।
दोनों ने यूयू पीक छोड़ दिया और तियानलेई पीक की ओर उड़ान भरी। सबसे लोकप्रिय चोटियों में से एक के रूप में तियानलेई पीक पर लगभग 200 शिष्य हैं, जो तियानलेई पीक पर विभिन्न स्थानों पर अभ्यास करते हैं। हान जुए और अन्य लोग जल्दी से तियानलेई पैलेस पहुंचे। बड़े भाई, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, परी जिक्सुआन ने कहा। शब्द गिरे और दरवाजा खुल गया। दोनों तुरंत अंदर चले गए। फिर दरवाजा बंद हो गया। हान जू के आगमन को देखकर ओल्ड इमोर्टल डाओली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर तुरंत खड़ा हो गया। दो बुजुर्ग खोजने के लिए एक साथ आए। बूढ़े अमर दाओलेई ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, हॉल में तलवार की रोशनी चमक उठी। सैनकिंग जुयंग तलवार सीधे दाओली लाओक्सियन की छाती में घुस गई और उसे मुख्य हॉल की जेड दीवार पर कीलों से ठोक दिया। हान ज्यू, जो नवजात आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर था, परिवर्तनकारी भगवान को तुरंत मार सकता था। अब जब वह नवजात आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, तो वह आसानी से पुराने अमर दाओली से निपट सकता था। इतनी तेजी! परी जिक्सुआन गुप्त रूप से हैरान थी। उसने ये भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि हानजू ने कैसे कार्रवाई की। बूढ़ा अमर दाओलेई और भी अधिक भयभीत था। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि हानज्यू की तलवार की ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई थी और तेजी से उसकी आध्यात्मिक शक्ति को खा रही थी। वह कैसे संभव है? उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल क्यों है? बूढ़ा अमर दाओली बेहद भयभीत हो गया और तेजी से चिल्लाया, एल्डर हान, आपका क्या मतलब है? हान जुए का चेहरा भावहीन था और उसने कहा, कोइरुइट पवित्र पंथ का गुप्त उपयाजक। जब नेता चला गया तो उसने मुझसे यूकिंग संप्रदाय की रक्षा करने के लिए कहा। हाल ही में यूकिंग संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों को कोइरुइट पवित्र पंथ द्वारा पकड़ लिया गया है, एक के बाद एक। ये वही जानकारी होगी जो तुमने दी है। मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। वह डाओली लाओक्सियान तक चला गया। ओल्ड इमोर्टल दाओलेई को आपसे नफरत है और वर्तमान नफरत का स्तर 5 स्टार है। बूढ़ा अमर दाओलेई चौंक गया। वह अचानक गड़गड़ाहट और बिजली में बदल गया और दीवार के साथ दर्जनों बिजली की गड़गड़ाहट हुई और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। हान जू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से गड़गड़ाहट और बिजली गिरी। बड़ा तूफान! हॉल में अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली की गड़गड़ाहट हुई और सभी जेड बोतलें, स्प्रॉल और अन्य सजावट टुकड़े टुकड़े हो गईं। बूम! तियानलेई महल बिखर गया और बूढ़ा अमर दाओलेई हवा से बाहर आया, खून की उल्टी करता हुआ और जमीन पर गिरता हुआ। जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, 3 तलवारों की परछाइयां आसमान से गिरीं, सीधे उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसकी नवजात आत्मा भागने वाली थी, उसे 9 स्ट्रीट्स दानव उन्मूलन सील द्वारा विस्फोट कर दिया गया। कुचलो और मार डालो! हान जू मुड़ा और कुछ शब्द छोड़कर चला गया, मास्टर, मैं बाकी सब आप पर छोड़ दूंगा। वह जल्दी से चला गया। उनके जाने के कुछ समय बाद तियानलेई के एक प्रसिद्ध शिष्य ने उड़ान भरी, जिसमें मो कियू फैंग और मो झू भी शामिल थे। जब उन्होंने तियानलेई पैलेस को खंडहर में तब्दील होते देखा तो वे अवाक रह गए। फेरी जिक्सुआन ने कहा, मेरे और एल्डर झानशेन द्वारा जांच के बाद यह पाया गया कि ओल्ड इमोर्टल दाओली वास्तव में कोइरुई पवित्र संप्रदाय का एक उपयाजक था। अभी एल्डर झानशेन ने ओल्ड इमोर्टल दाओली को मौके पर ही मार डाला। तियानलेई पीक के शिष्य अभ्यास कर सकते हैं मन की शांति के साथ। नए बुजुर्ग व्यवस्था करने के लिए नेता के वापस आने तक इंतजार करेंगे और कोइरुई पवित्र पंथ द्वारा लक्षित होने से बचने के लिए इस अवधि के दौरान जितना संभव हो उतना कम बाहर जाने की कोशिश करेंगे। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और ओल्ड इमोर्टल दाओली की भंडारण अंगूठी छीन ली। तियानलेई पीक के शिष्य दंग रह गए। ये कैसे संभव है? मास्टर गद्दार है। बुजुर्ग झानशेन किसी पर अन्यायपूर्ण आरोप नहीं लगाएंगे, है ना? लेकिन मास्टर ने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है। भले ही उसे संदेह हो, फिर भी उसे मास्टर के वापस आने का इंतजार करना होगा। मास्टर मर गया है। जब वे पहाड़ पर चढ़े तो मैंने देखा। अभी केवल कुछ दर्जन सांसें ही हुई हैं और मालिक इतनी जल्दी मारा गया। अल्पविराम। तियानलेई पीक के अमर दाओलेई की हत्या एल्डर गॉड स्लेइंग द्वारा की गई थी। ये घटना भीतरी द्वार पर भारी बम विस्फोट की तरह थी, जिससे 18 चोटियों के शिष्यों में हंगामा मच गया। क्या ओल्ड इमोर्टल दाओलेई वास्तव में देशद्रोही है?
बुजुर्ग तुरंत मुख्य शिखर हॉल में एकत्र हुए और मास्टर जिनगक्सु ने मामले की कमान संभाली। परी जिक्सुआन ने अपना दाहिना हाथ खोला और उसके हाथ में एक पत्र दिखाई दिया। उसने कहा, यह पुराने अमर दावलेई की भंडारण अंगूठी से पाया गया था। इसे कोइरुई पवित्र संप्रदाय के पवित्र दूत ने उन्हें दिया था और उनसे युकिंग संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा था। इसके अलावा भंडारण रिंग में अन्य पत्राचार और जादुई हथियार हैं। उसने पत्र अन्य बुजुर्गों को प्रसारित करने के लिए दिया। इसे पढ़ने के बाद सभी बुजुर्ग क्रोधित और आश्चर्यचकित हुए। उन सभी ने बूढ़े जियान लेई को गुस्से से कोसा और साथ ही भयभीत भी हुए। ईश्वर, हत्या करने वाला बुजुर्ग बहुत भयानक है। उसने वास्तव में बूढ़े अमर दावलेई को उनसे परामर्श किए बिना सीधे मार डाला। वे भयभीत थे और उन्होंने हान जू को भड़काने का मन नहीं बनाया। एक ही समय पर हान जू ने गुफा के अंदर खोज जारी रखी। ओल्ड इम्मोर्टल दावलेई को छोड़कर युकिंग संप्रदाय के अन्य सभी बुजुर्ग निर्दोष हैं। ये सामान्य है। यदि युकिंग संप्रदाय के बुजुर्गों में कई गद्दार होते तो क्या वह जीजी नहीं होते। बड़े स्तर को सुलझा लिया गया है और फिर डीकन स्तर आता है। कार्यकारी स्तर के सूक्ष्म कार्य को जाने दिया गया। पवित्र पंथ के अलावा अच्छे और बुरे दोनों के विस्तृत कार्य भी हैं और खेती परिवार के कुछ कृषक भी हैं, जिसने हानजू को अवाक कर दिया। क्या ये साधना की पूरी दुनिया के लिए सच है या सिर्फ युक्विंगजो भी इतना बदकिस्मत है? हान जू ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, उन्होंने जांच करने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी ये लोग युकिंग संप्रदाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हान जू ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके बाद हर 6 महीने में वह सिस्टम से कोइरुई पवित्र संप्रदाय के हमले से बचने के लिए युकिंग संप्रदाय के सबसे मजबूत व्यक्ति का पता लगाने में मदद करने के लिए कहेगा। 2 साल बाद अभ्यास कर रहे हान ज्यू के सामने अचानक एक संदेश प्रकट हुआ। यदि आप जन्मजात भाग्य का पता लगाते हैं तो क्या आपको इसकी उत्पत्ति की जांच करनी चाहिए? अधिक। हान जू ने तुरंत जांच की। उसकी आंखों के सामने शब्दों की पंक्तियां उभर आईं। ब्लैक प्रिजन चिकन, ऊपरी दुनिया के राक्षस संत का पुनर्जन्म, जिसका शरीर ब्लैक प्रिजन फीनिक्स है। उसने अनगिनत लोगों की हत्या करके स्वर्गीय न्यायालय को नाराज कर दिया और उसकी आत्मा 6 पुनर्जन्मों में प्रवेश कर गई। नश्वर संसार में उसकी आत्मा उसके शरीर को तब तक रूपांतरित करती रहेगी जब तक कि वह पूरी तरह से एक काली जेल फीनिक्स में परिवर्तित न हो जाए। उसकी वर्तमान स्थिति 2 साल के बच्चे की तरह अपरिपक्व आध्यात्मिकता के साथ है। हान जू स्तब्ध रह गया। ऊपरी क्षेत्र से राक्षस संत, इतना अद्भुत। यांग तियानडोन के पास मौजूद दानव संत की वंशावली केवल नश्वर दुनिया में है, जबकि ब्लैक प्रिजन चिकन सीधे ऊपरी क्षेत्र से दानव संत है। क्या येनिक्सिया पौराणिक कथाओं में भी स्वर्ग मौजूद है? हान को जेल के काले मुर्गे में बिल्कुल दिलचस्पी हो गई। उसकी चेतना तुरंत उड़ गई। पहाड़ की तलहटी में उसने एक बूढ़े किसान को पहाड़ों और खेतों में घूमते हुए गायों के झुंड का नेतृत्व करते देखा। प्रत्येक गाय अपनी पीठ पर 2 चिकन कॉप पकड़े हुए थी। हान जू की चेतना तुरंत एक छोटे काले पर गिर गई। मुर्गियां शरीर पर इस काले मुर्गे के पंख चमकदार और धात्विक बनावट वाले होते हैं। मुर्गियों के एक समूह में ये छोटी काली मुर्गी ही एकमात्र ऐसी मुर्गी थी जिसमें अस्पष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। आप इस उत्तम दिव्य पालतू जानवर को कैसे भूल सकते हैं? हान जू तुरंत पहाड़ से नीचे चला गया। वह बूढ़े किसान के पास आया और सीधे मुद्दे पर कहा कि उसे छोटी मुर्गी चाहिए। बूढ़े किसान ने मना करने की हिम्मत नहीं की। वह युकिंग संप्रदाय का गुलाम था और ये गायें और मुर्गियां मूल रूप से आंतरिक संप्रदाय को दे दी गई थीं। जैसे ही हान जू ने बड़े का आदेश दिखाया, उसने उसका पालन किया। हान जू ने काले जेल के मुर्गे को पकड़ लिया और गुफा में लौट आया। काले जेल के मुर्गे को गुफा में वापस लाने के बाद हान जू ने उसे एक तरफ फेंक दिया और खुद अभ्यास करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ब्लैक प्रिजन चिकन भूखा होने पर उसके फूल और पौधे खाना चाहता था, लेकिन उसकी 6 आध्यात्मिक शक्तियों ने उसे गिरा दिया और दर्द से चिल्लाते हुए दीवार से टकरा गया। कितना जोखिम है! लगभग गिरकर मर गया। हान जू के पास क्यूई को अवशोषित करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए ब्लैक प्रिजन चिकन के शरीर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कई दिनों तक चला जब तक कि काली जेल की मुर्गी को क्यूई प्राप्त करने की आदत नहीं पड़ गई।
क्यूई लेने से भूख से राहत मिल सकती है और काली जेल की मुर्गी खेती की स्थिति का आनंद लेना शुरू कर देती है। मुझे कहना होगा कि दानव संत का पुनर्जन्म अद्भुत है। हालांकि रक्तरेखा पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुई है और आध्यात्मिक बुद्धि विकसित नहीं हुई है, लेकिन वृत्ति अभी भी वहां है। यदि वह हानजू से नहीं मिला होता, तो संभवतः इस काले जेल मुर्गे को राक्षसों की दुनिया में भेज दिया जाता, अन्य राक्षसों द्वारा खाया जाता और फिर से राक्षस संत की कृपा हासिल करने में न जाने कितने जीवन लग जाते। ब्लैक प्रिजन चिकन द्वारा अभ्यास शुरू करने के बाद हानजू को राहत महसूस हुई और उसने अभ्यास जारी रखा। नवजात आत्मा क्षेत्र का 5वां स्तर उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसका लक्ष्य जल्द से जल्द भगवान बनना है। नहीं, जितनी जल्दी हो सके पिघल जाओ। प्रातःकालीन महायान। वह जल्द से जल्द दुनिया के उच्चतम लोक तक पहुंचना चाहता है ताकि वह निश्चिंत हो सके। अल्पविराम। 2 साल बाद ली किंगजी और सुप्रीम एल्डर वापस आए। गुरु और शिष्य ये जानकर हैरान रह गए कि ले लाओक्सियन एक शिल्पकार था और हानजू द्वारा उसे मार दिया गया था। फेरी जिक्सुआन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद वे दोनों क्रोधित हो गए और कोइरुइट पवित्र पंथ को बेशर्म होने के लिए शाप दिया। एक ही समय पर हानजू गुफा में जिंग होंगक्सुआन का मनोरंजन कर रहा है। मैंने जिंग होंगक्सुआन को लंबे समय से नहीं देखा है और ये लड़की और भी अधिक आकर्षक है। वह पहले ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुकी है और उसकी सफलता की गति काफी तेज है। उसने पहले ही चांग युएर और मो झू को पकड़ लिया है। मुख्य शिखर पर उपचार वास्तव में 18वीं चोटी की तुलना में बेहतर है। प्रधानाध्यापक वापस आ गया है और जैड किंग संप्रदाय अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ है। आपने एक जादू की किताब और आत्मा परिवर्तनकारी क्षेत्र अभ्यास अमृत की एक बोतल प्राप्त की है। पवन देवता तकनीक प्राप्त करने पर बधाई। ईश्वर परिवर्तन और आत्मा एकत्रित करने वाली गोली की एक बोतल पाने के लिए बधाई। हवा का जादू। हवा का जादू। आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा करने के लिए हवा की सवारी कर सकते हैं और आप अपने शरीर को हवा में भी बदल सकते हैं। शेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिट गैदरिंग पिल सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम साधना अमृत कुल 12 गोलियां। जब हानजू ने अपने सामने शब्दों की 4 पंक्तियां देखी तो वह मुस्कुराया। जिंग होंगक्सुआन ने अपने द्वारा एकत्र की गई प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने को रोपना शुरू किया। ये सभी खजाने तब प्राप्त हुए जब मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था। मैं उन्हें जल्द से जल्द आपके पास ले आया। आपको निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता होगी। जिंग होंगक्सुआन मुस्कुराए और हानजू को मुस्कुराते हुए देखा, जिससे उसका दिल मीठा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसका पति उसके आने से बहुत खुश था। हानजू ने उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। जिंग होंगक्सुआन ने विदेश में अपने अनुभव की कहानी बताई और हानजू ने खेती की दुनिया के बारे में सीखा। पिछले महीने वो अपने साथी वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ प्रशिक्षण के लिए बाहर गई थी और उसे धर्मी संप्रदाय चिफेंग संप्रदाय और राक्षसी संप्रदाय किंगलोग संप्रदाय के बीच लड़ाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने किंगलोग संप्रदाय के भिक्षुओं को भी हरा दिया। एक भंडारण अंगूठी लेने के लिए जब मैं वापस आया तो मुझे अंदर बहुत सारा खजाना छिपा हुआ मिला। डायन खेती की दुनिया में युकिंग संप्रदाय का स्थान कहाँ है? हानजुए ने पूछा। जिंग होंगक्सुआन ने बुदबुदाया, दयान खेती की दुनिया में 20 से अधिक संप्रदाय और ताकतें हैं, जिनमें से 12 धर्मी संप्रदाय हैं और युकिंग संप्रदाय शीर्ष 5 में होना चाहिए। केवल शीर्ष 5 में। हानजू निराश था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ह्यूक्विंगजोग के इतने सारे दुश्मन थे। वास्तव में अधिकांश संप्रदायों की ताकत बहुत अलग नहीं है और कोई वास्तविक रैंकिंग नहीं है। जिंग होंगक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हानजू ने सिर हिलाया। खेती की वास्तविक दुनिया में इतनी सारी रैंकिंग कैसे हो सकती है और कोई बड़ा डेटा समर्थन नहीं है। वैसे हाल ही में खेती की दुनिया में एक महान प्रभावशाली व्यक्ति उभरा है, वर्मिलियन बड स्वॉर्ड संप्रदाय से हुआंग जेहाओ। इस व्यक्ति ने एक बार पुराने राक्षस नेसेंट सोल को मार डाला था जब वह गोल्डन कोर क्षेत्र में था। वह सभी प्रसिद्ध है। दुनिया भर में सैकड़ों साल बीत चुके हैं और मुझे डर है कि वह एक देवता में बदल गया है। उसने अकेले ही एक धर्मी संप्रदाय में प्रवेश किया है और कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जिंग होंगक्सुआन को कुछ याद आया और उसने जारी रखा।
उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, ऐसा कहा जाता है कि हुआंग जिहाओ ग्रेट यान कल्टीवेशन वर्ल्ड के सभी संप्रदायों को चुनौती देना चाहता है। क्या वह हमारे यूकिंग संप्रदाय में आएगा? मास्टर जिंगक्सू के माध्यम से वह पहले से ही जानती थी कि हान जुए ईश्वर हत्या करने वाला बुजुर्ग था। अगर हुआंग जिहाओ उसे मारने आएगा तो हान जुए को निश्चित रूप से उसका सामना करना पड़ेगा। हान जू ने अपना सिर हिलाया और सोचा, हर जगह ऐसे लड़ने वाले राक्षस क्यों हैं? यदि आप किसी संप्रदाय को अकेले चुनौती दे सकते हैं तो आपको बहुत मजबूत होना चाहिए। हान जुए ने सावधानी से पूछा, क्या हुआंग जिहाओ ने संप्रदाय को चुनौती देने के दौरान किसी को मार डाला? जिंग होंगक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सच नहीं है। आखिरकार वर्मिलियन बर्ड्सवॉर्ड संप्रदाय भी एक प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदाय है। तब मुझे राहत मिलेगी। जिंग होंगक्सुआन के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह था। क्या ईश्वर हत्या करने वाला प्रसिद्ध बुजुर्ग मृत्यु से इतना डरता है? उसे यह मजाकिया लगा, लेकिन उसने हान ज्यू को तुच्छ नहीं समझा। पूरे यूकिंग संप्रदाय में किसी को भी उसे नीची दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद जिंग होंगक्सुआन चला गया। हान जू ने अभ्यास जारी रखा। जिंग होंगक्सुआन, मो झू और चांग युए हर कुछ वर्षों में उससे मिलने आते थे, उसे ज्यादा परेशान किए बिना बस बातें करते थे। हान जू को धीरे धीरे ऐसे दिनों की आदत हो गई। कभी कभार बातचीत करना और उनके मुंह से खेती की दुनिया के बारे में सीखना अच्छा है। इसी समय जेल की काली मुर्गी भी बड़ी हो रही है। अल्पविराम। 1 साल बाद हान जुए आदतन यू क्विंगजोव का परीक्षण करता है। ये सानलांग, नवजात आत्मा क्षेत्र का 7वां स्तर, कोयर रेनकोट पवित्र पंथ के डीकन। नेसेंट सोल दायरे के 7वें स्तर पर उसकी ताकत बहुत अच्छी है। हान जू धीरे से खड़ा हुआ और गुफा से बाहर चला गया। काले जेल के मुर्गे ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा, फिर अभ्यास करना जारी रखा। हान ज्यू के प्रशिक्षण के तहत उन्होंने एक ऐसा स्वभाव भी विकसित किया जो खेती से प्यार करता है। कुछ मील दूर एक पहाड़ी जंगल में ज़ेबकिन संप्रदाय का ताओवादी वस्त्र पहने एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी भौहों के बीच एक बुरी आभा थी। यह कोइरुई पवित्र संप्रदाय का ये सानलांग था। ये साथी दाओ लेई अभी भी भविष्य में क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ हो? ये सानलांग ने गुप्त रूप से शाप दिया। वो 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं। धैर्य खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि वह सीधे यूकिंग संप्रदाय में भी घुसना चाहता था। लेकिन रहस्यमय ईश्वर हत्यारे बुजुर्ग के बारे में सोचते हुए उसने फिर भी समझौता किया। इसी समय हान जू जंगल की गहराई से आया। जैसे ही उसने उसे देखा, ये सानलांग तुरंत सतर्क हो गया। उसके होश उड़ गए। नींव क्षेत्र की 9वीं मंजिल। चींटियां। ये सानलांग ने हान जू को न देखने का नाटक करते हुए अभ्यास करना जारी रखा। वैसे भी उसने यूकिंग संप्रदाय का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था और जब वह किसी को देखता तो भाग जाता, जिससे उस पर संदेह हो जाता। अप्रत्याशित रूप से हान जू सीधे उसके सामने चला गया। ये सानलांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है महामहिम? हान जू ने एक आवाज संदेश भेजा और कहा, लेकिन कोइरुइट पवित्र संप्रदाय के डेकोनिए, मैं ओल्ड इम्मोर्टल दाओलेई का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। हाल ही में कोइरुइट पवित्र संप्रदाय ने अक्सर यूकिंग संप्रदाय को परेशान किया है। ओल्ड इम्मोर्टल दाओलेई को अन्य कार्य सौंपे गए हैं नेता द्वारा और मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ये सुनकर ये सानलांग की भौहें और भी गहरी हो गईं। उसने अचानक कार्रवाई की और हानजू की छाती पर अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे हानजू के शरीर में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति आ गई। तब टकराना। ये सानलांग को प्रतिक्रिया के कारण पेड़ों को गिराकर बाहर कर दिया गया। हान जू ने अपनी छाती थपथपाए और मन में गुनगुनाया, मेरे पास एक जादुई पोशाक है, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। जिन चैनिक्सुआन दिव्य वस्त्र कवच विरोधी नहीं है, लेकिन हान जू एक वातानुकूलित प्रतिवर्त की तरह इसका विरोध करने के लिए 6 आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करता है। ये सानलांग की नश्वर आध्यात्मिक शक्ति इसका विरोध कैसे कर सकती है? आप। ये सानलांग हैरान और क्रोधित होकर उठ खड़ा हुआ। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का 9वां स्तर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वगैरह। ये हो सकता है।
ये सानलान को अचानक किसी का ख्याल आया, वह डर से पीला पड़ गया, पीछे मुड़ा और भाग गया। जैसे ही वह मुड़ा, तलवार की 3 परछाइयां बिजली की तरह उस पर गिरी, सीधे उसके शरीर को कुचल दिया। बिजली और चकमक पत्थर के बीच, ये सानलांग ने अपनी नवजात आत्मा का बलिदान दिया, जो प्रकाश के इंद्रधनुष में बदल गई और आकाश की ओर सरपट दौड़ पड़ी। बहुत तेज। हान जू ने सीधे तौर पर विंड गॉड तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका पीछा करने के लिए हवा के झोंके में बदल गया। 3 सेकंड से भी कम समय में उसने ये सानलान को पकड़ लिया। उसने अपना हाथ उठाया और ग्रेट थाउजेंड थंडरस्टॉर्म का इस्तेमाल किया और ये सानलान को रोकने के लिए आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली एक गड़गड़ाहट जाल में बदल गई। वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल।